हेलो। मैं सुधा सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईशान सिंह के साथ। ईशान सिंह ये है मेरे बेटे। आज ये है ना रुक नहीं रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। पता नहीं क्यों आज इनको किस चीज़ की गुस्सा आ रही है। मुझे वीडियो भी बनाने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों से बात भी नहीं करने दे रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मैं अगली कहानी कैसे बताऊँ अब। बेटा, आज मम्मा के साथ ऐसे खेलोगे? मम्मा ऐसे आपके साथ खेलती रहे? हम्म? उधर बताओ, उधर मुँह करके बताओ, उधर बोलो। देख लो गाइस, आज ये है ना, आज भी पूरा दिन मेरे साथ ही खेलेंगे और मेरे लिए ही रो रहे हैं। और ये अभी सो करके भी उठे हैं, खाना भी खा लिए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बात करने को टाइम निकाली हूँ तो ये बात ही नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं कैसे बात करूँ आप लोगों से। अगली कहानी में कैसे बताऊँ आप लोगों को। बताने दोगे बेटा? सोओगे क्या? सो जाओ। सो जाओ। तो मैं गाइस कल थी एम्बाई में, और पार्ट 2 था, आज पार्ट 3 है। और मैं आप लोगों को बताती, हाँ, तो मुझे जीपीओ से रिफ़र कर दिया था एम्बाई के लिए। बोले थे कि आप लोग वहाँ चले जाइए, खून की व्यवस्था नहीं हो पाई मेरी, तो बोले आप लोग चले जाइए वहाँ पे। मुझे भी भेज दिया और इनको पहले एम्बाई भेज दिया था, तो ये खून के लिए गए थे पर मिला नहीं कहीं। तो फिर हम लोग क्या किए, वहाँ पे से वापस आ गए एम्बाई। रात भर एम्बाई में बैठे रहे जब तक फाइल वाइल सब कुछ बनी। और फाइल वाइल बनाने के बाद में वो बोलती हैं कि बैठो, अभी जब नंबर आएगा तुम्हारा तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो सब लोगों ने बोला चलो ठीक है। हमारी सासू माँ, पापा जी और बाहर बैठे हुए थे, और ये भी बाहर बैठे थे। इनकी भी तबीयत खराब थी, तब भी बाहर थे। 3 लोग थे हमारे साथ में बाहर। और मम्मी बीच बीच में आ जाती थी हमें अंदर देखने के लिए, वहाँ लेडीज सब रहती थी, तो वहाँ अलाउ नहीं था, और कोरोना का टाइम चल रहा था। ये कहानी मैं बता रही हूँ 21 नवंबर की बात बता रही हूँ। और कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कि ताकि कोई अगर अगली लड़की जो हो तो इसको ऐसा झेलना ना पड़े जितना मैंने सब कुछ झेला। बाबू, क्यों आप परेशान कर रहे हो आज मम्मा को? हम्म? इधर बैठो, इधर बताओ सबको। हम्म? तो फिर हम वहाँ पे गए। उन्हें हमारा पूरा चेकअप कर लिया सब कुछ, और सोनोग्राफी के लिए भेज दिया, सोनोग्राफी लिख दिया। और बोले कि जब नंबर आएगा तो जाकर के वहाँ सोनोग्राफी करवा लेना 13 नंबर में जाके एम्बाई में। हम वहाँ पे गए तो हमको सुबह 6 बज गए सोनोग्राफी कराते करते। मतलब है ना, इतना लेट हमारा नंबर आया था, 10-12 लोगों के बाद नंबर आया था रात में। तो हम वहाँ गए सोनोग्राफी करवाने के लिए एम्बाई में। तो हमारा सुबह 6 बजे आया, मतलब 5 बजे से मैं लाइन में खड़ी थी। और मुझे ऐसे दर्द, ऐसे दर्द, ऐसे दर्द, मतलब है ना, फ्राइडे से मुझे दर्द हो रहा था, फ्राइडे के रात से 3 बजे से। और मतलब 3 बजे से दर्द हो रहा था। हम सीधा पहुँचे शनिवार को, जब सुबह 3, मतलब वहाँ पे जीपीओ में जो अस्पताल है सरकारी, वहाँ गए थे। वहाँ से फिर हमको यहाँ भेज दिया, दिखाकर तो आ गए थे। आपको लोगों को पता है, पार्ट 2 में दिया, और बता देख लेना। और फिर हम एम्बाई में वहाँ थे बैठे सोनोग्राफी पे। बोले कि जब तुम्हारा नंबर आएगा उसके बाद फिर जाकर के वहाँ सोनोग्राफी करवा लेना, और फिर आकर के यहाँ रिपोर्ट दिखा देना। फिर आगे देखेंगे कैसे क्या है, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि क्या होगा। और ऑपरेशन के लिए तो वहीं से बोल दिए थे मुझे डॉक्टर ने, जीपीओ में ही। मतलब शाम को 11 बजे रात में बता दिए थे कि ऑपरेशन से ही होगा। और यहाँ पर आके बोले सोनोग्राफी की बात तुमको हम देखेंगे मुंबई में। हम आते आए यहाँ, रात भर बैठे रहे। सुबह हमारा 6 बजे नंबर आया सोनोग्राफी। तो सुबह हमको देखे वो, सोनोग्राफी हो गई। उसके बाद उन्हें बोला कि बच्चा तो सब सही है। और जीपीयू में बता दी थी कि बच्चे की धड़कन कम और ज़्यादा हो रही, तेज़ हो रही, कम हो रही, ऐसे हो रहा है। तो
हम फिर वापस यहाँ पे बैठे रहे, दिखाते रहे उनको। और सुबह के बज गई 7, बज गए 6 तो बज ही गई थी। फिर उसके बाद 7 बजे हमारे हस्बैंड से बोले जा कर के इंजेक्शन ले आओ। ये गए 300 की इंजेक्शन लेकर आए, पता नहीं क्या क्या था उसमें। बोले इनको दर्द नहीं हो रहा। दर्द मुझे रात भर, उनने मुझे रात भर टच भी नहीं किया। और बहुत सारी लेडीज़ थी वहाँ पे, एक दो मतलब किसी ने दवा ववा कुछ भी खा लेती थी तो उनको मतलब है ना दर्द बंद हो जाता था। हम तो कुछ खा ही नहीं सकते थे। और एक लेडीज़ ने तो खा लिया था, उनका बच्चा ही मर गया था। तो मुझे और डर लग रहा था अगर मैं भी उल्टा सीधा कुछ खा ली तो दर्द तो चलो ठीक है सहन करना पड़ेगा। मतलब मम्मी मुझे देखने के लिए आते थे अंदर वहाँ पे, तो मैं बेहोश हो जाती थी, इतना मुझे दर्द हो रहा था। और हम देखे वहाँ पे। लो बाबू क्यों परेशान कर रहे हो, ये लो, सो गए? सो गए क्या? आ जाओ सुला के। और फिर हम ऐसे मतलब पूरा दिन ऐसे 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 हमारा समय पूरा निकलता गया वहाँ पे एम्बाई में। और सुबह 7 बजे इंजेक्शन लगाए हमको डबल से दर्द की। और दर्द कितना इंजेक्शन लगा दिए कि हमारा दर्द ही नहीं बंद हो रहा था। दर्द तो ऑलरेडी मुझे पहले खुद हो रहा था, और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए तो हमको और दर्द हो रहा था। तो इसके कारण से वो मतलब मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। फिर सुबह के बज गए 10 और मेरी शरीर हो गई थी पूरी पीली चट, पूरी पीली हो गई थी। मतलब खून ही नहीं बचा था, ऐसा लग रहा था हमारे शरीर में। और खून की कमी तो वैसे भी डॉक्टर ने हमको पहले से बताया था खून की कमी है, तो आपको इनको ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। तो हमको दिखा तो रहे थे, पहले से हम तो दिखा ही रहे थे, वैसे भी सरकारी में दिखा रहे थे। और सोचे थे नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर 22 से क्या हुआ, 10 बजे फिर हम समझो मरने वाली जैसे मेरी हालत हो गई थी। समझो मर ही गए थे, समझो एक हिसाब में ऐसी मेरी हालत हो गई थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद हम 10 बजे सब लोगों ने बोला कि फिर हमारी माँ मतलब मेरी सासू माँ ने बोला कि है ना ले चलो, नहीं तो ये यहाँ पे मर जाएगी। और है ना फिर वो हमको निकलने नहीं दे रहे थे वहाँ से, निकलने नहीं दे रहे थे एम्बाई से। तो हम जैसे तैसे करके मतलब सबने गेट लगा दिया, जो चौकीदार वहाँ के रहते हैं वॉचमैन सब गेट लगा दिए थे, हमको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। बोले कि है ना यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। तो फिर हमारे हस्बैंड ने बोला कि आप जवाबदारी लोगे, अगर ये मर जाएंगी तो आप है ना मुझे लिख करके दो कि आप गारंटी लोगे बचा लोगे इनको। तो ये वो वहाँ पे जो नर्स थी वो बोले हम नहीं बचा सकते, हम कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हैं। और मतलब अभी बोले कि 5 घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा। कहाँ, मैं फ्राइडे को 3 बजे रात से सुबह हुई तो मैं दिखाने गई जीपीओ से फिर उन्होंने हमको वहाँ पे भेजा। और हम मतलब ऐसे कर कर करके हमको पूरा 2 दिन मतलब एक दिन पूरा निकल गया था, शनिवार वाला पूरा दिन निकल गया था। फिर संडे को हमको फिर पापा की पहचान थी सीएचएन में थोड़ा, और एक डॉक्टर थे हैं उनकी पहचान थी, तो उनसे बात की तो बोले कि है ना जनरल में ला करके यहाँ भर दो, मतलब है ना भर्ती कर दो सॉरी। तो बोले कि है ना वहाँ पैसे कम लगेंगे, 1 लाख से रुपये से कोई कम लगता है क्या वहाँ पे? कोई भी जाओ तो 50-60 हज़ार रुपये पहले भर मतलब जमा करवा लेते काउंटर पे, उसके बाद फिर अंदर जाने देते। और मतलब है ना फिर क्या हुआ, हमने मतलब है ना हम फिर वही जी ओ एम्बाई से निकले, नहीं निकलने दे रहे थे। सब लोगों ने बोला कि क्या जवाबदारी लोगे तुम? तो उन्होंने बोला, डॉक्टर मैडम ने बोला हम तो जवाबदारी नहीं लेंगे। हम वहीं नीचे ज़मीन में बैठ गए, ज़मीन में नीचे बैठ गए क्योंकि मैं पूरी हिम्मत हार चुकी थी। अब मैंने बोला अगर हमें इंजेक्शन लगा दे जहर की भी ना, तो भी मैं आराम से सो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, क्योंकि इतनी दर्द कहानी इतनी है कि अगर सोचो तो अभी इतना रोना आता है कि कुछ बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को मैं। इसलिए है ना गाइस, आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कोई महिला कोई लेडीज